कुछ नहीं जानते हो तुम। लेकिन सर, रोमियो जूलियट लव स्टोरी नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि ये लव स्टोरी नहीं है। कैसे सर? अगर आप गौर से देखें तो इसमें अकेले अकेले जूझने और एक साथ मरने की कहानी है। ऐसा ही लैला मजनू और शीरी फरहाद में भी है, वो भी लव स्टोरीज नहीं है। ये असल में सड़ते हुए सामंतवाद का सिलसिला है। प्रेम कहानियां लिखी नहीं जाती, कही नहीं जाती, जी जाती हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में आप और हम जीते हैं। प्रेम एक साथ मरने की नहीं, जिंदगी भर एक साथ जीने की कहानी है। लेकिन सर प्यार। बस आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा पचेगा नहीं। लो आज भी 3:42 की फास्ट ट्रेन में। सर 7:30 बजे शाम में घर पे मिलेंगे रिहर्सल के लिए। जी नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं और परसों भी नहीं। सर मैं बाहर जा रहा हूँ। ओके सर, चल ठीक है, कल मिलता है। रोमियो जूलियट के बारे में सर का ऑब्जर्वेशन इज यूनिक। आज आप बहादुर नहीं आया? नहीं, आज यहाँ से सीधे क्लब जाना है। आज राकेश की जरूरी मीटिंग है और आज ही बस लेट है। अच्छा लो आ गई। हाँ बाय बाय। माँ देखो मेरे जूते। अरे इसको लिए तो 6 महीने भी नहीं हुए। तो मैं क्या करूँ? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये जूते एवेर है, मुझे नए शूज चाहिए बस। अच्छा अच्छा देखेंगे बाद में। बाद में नहीं, अभी अभी अभी। प्लीज नीति, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा तो फिर कल मेरे जूते पहले, ओके? अच्छा देखेंगे बाद में। लाओ मुझे दो। अपना हाथ दो। क्यों? खामखा तुम परेशान हो रही हो, लाओ मैं चबा देता हूँ। अच्छा विवेक, रोमियो जूलियट का प्यार वाकई प्यार नहीं है? नहीं। क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल, साथ साथ जीने को प्यार कहते हैं, मरने को नहीं। सर ने क्या कमाल की बात बताई है ना। यानी वो सब लव स्टोरीज नहीं है, और ये सब लोग जो साथ साथ रहते हैं प्यार करते हैं क्या? शायद नहीं। प्यार बारिश में एक साथ भीगने का और धूप में एक साथ सूखने का नाम है, एक दूसरे को समझने का नाम है, समझी? विवेक, हम एक दूसरे को समझते हैं क्या? तुम्हें क्या लगता है? मानसी चाय। तैयार हो रही है बाबा। पापा मुझे 86 मिले हैं। 86? किसमें? इंग्लिश में आउट ऑफ 100। ओह आउट ऑफ 100। और मेरे जूते भी फट गए हैं। जूते भी फट गए हैं? अच्छा ये बात है, मतलब कि बदमाश।
चलो नए जूते मिल जाएंगे, पहले दूध पी लो। मानसी, सुमन का खाता है। अच्छा, क्या लिखा है? प्रमोशन मिला है और नई गाड़ी भी खरीदी है, होंडा अकॉर्ड। मर्सिडीज क्यों नहीं ली पापा? पता है मीनू रोज मर्सिडीज में आती है ड्राइवर के साथ। ड्राइवर के साथ चलो मर्सिडीज। नीति, चलो जल्दी से दूध पी लो। इतना सारा होमवर्क करना है आपको, मालूम है ना? ओह शिट! सुना आपने? अरे बच्ची है, इसको तो पता भी नहीं क्या बोल रही है। आपको तो पता है ना। उफ, मैं तो भूल ही गई थी अमर। आज मैंने बैंक से सिर्फ 1000 रुपए ड्रॉ किए थे। कुछ तुम्हें भी चाहिए होंगे ना ट्रिप के लिए? हाँ, क्यों? नहीं, मैं सोच रही थी नीति के जूते। एक मिनट। हाँ हाँ, आ रही हूँ बाबा। दिनेश जी, कम से कम एक फोन तो लगवा लो भाभी। नमस्ते। दरअसल इस चीज के लिए घर तक आना पड़ता है। यूं भी तो ईद के ईद आते हो, टेलीफोन लग गया तो ईद का चांद भी नजर नहीं आएगा। फोन पर ही बात हुआ करेगी। चाय पियेंगे या कॉफी? कुछ नहीं भाभी, पी कर आया हूँ। हाँ। अमर, कहना ये था कि आज शाम को अहमदनगर नहीं जा सकेंगे। वो क्यों? वो यूं कि अब देखो, तुम्हारे यहाँ टीवी है नहीं और बीवी भी ठीक है, लेकिन मेरा टीवी बिगड़ गया है। और जब टीवी बिगड़ जाता है ना, तो बीवी बिगड़ जाती है। इसका मतलब है तुम्हें भी तजुर्बा है। अभी मैं मैकेनिक के पास छोड़ कर आया हूँ टीवी को। रात को 9 बजे डिलीवरी मिलेगी, उसके बाद ही घर को जाऊंगा। काम करें अमर, क्यों ना सुबह 5:30 की बस से चले? दादर से जाती है डिलक्स बस, सफर बहुत अच्छा रहेगा। और आजकल उनमें टीवी भी लगा रहता है और म्यूजिक भी कंपलसरी होता है। लीजिए चाय। मैं हो जाए। हाँ। एक और। अमर बाय गॉड, तेरे घर पर आता हूं तो रश्क होता है तुझ पर। क्यों? वरना इतना खूबसूरत मकान आजकल किसी का बाप ही छोड़ सकता है उसके लिए। वरना वैसे तो दड़बों में रहना पड़ता है, दड़बों में। मिस्टर डिक्रूज बाप ही तो है यार, लैंडलॉर्ड थोड़ा ही है। वो इसी शर्त पर मकान छोड़कर गया था कि इस घर का कल्चर इसी तरह जिंदा रहे। कभी किराया नहीं मांगा उसने। हमारी पूछे ना पूछे, लेकिन पेड़ पौधों की खबर पूछता रहता है। दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर की फिक्र रहती है। अच्छा मान लो हर किसी रोज बुरे बिस्तर लेके आ गया ऑस्ट्रेलिया से, तो क्या कहेंगे भाई, अब हमें भी यहीं लगा लो गमलों में। मम्मी मम्मी मैं भी करूं? तुम जो अपना होमवर्क करो, ये मेरा है। जान ना मेरी जान, जा। अहमदनगर के पास एक जगह है माड़ी, यहाँ कानिफनाथ जी का मंदिर है। कनीफनाथ? हाँ, ये नाथ लोगों के गुरु हैं। जानती हो नाथ लोग कौन है? नहीं। ये गधों की आमदनी पर जीते हैं। गधों की? हाँ, गधों से बोझ उठवाते हैं, जगह जगह घूमते हैं। बेसिकली बंजारे लोग हैं। साल में एक बार मेला लगता है जहां ये लोग जमा होते हैं। इनमें से अगर किसी का फैसला पंचायत ना कर पाए तो ये लोग यहाँ आते हैं। एक तरह से ये इनका सुप्रीम कोर्ट है। और ये भी इनका मानना है कि कानिफनाथ जी के मंदिर में कोई झूठ नहीं बोल सकता। भाई ये तो अच्छी बात है। फैसला सुनाने के लिए सरपंच बैठता है और कहते हैं कि कानिफनाथ जी की आत्मा उसमें आ जाती है। अच्छा। और उनका दिया हुआ फैसला पूरी कम्युनिटी को मानना पड़ता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग वहाँ क्या करेंगे? बहुत ही दिलचस्प केसेस आते हैं वहाँ। इस बार सुना बहुत ही मजेदार केस है। अच्छा, जैसे कि? एक औरत के बारे में है। वापस आकर बताऊंगा। अच्छा, एक और अजीब रिवाज है उनके यहाँ। वो क्या? शादी करने के लिए औरत को खरीदते हैं। नहीं। हाँ। सच्ची? पापा मुझे भी ले चलो ना। नहीं बेटे, अभी तुम बच्ची हो। मैं भी तो औरत हूँ ना। चुप, औरत की बच्ची। खाना खा।
चलो सो जाओ। आई लव यू बेटा। I love you too. गुड नाइट। Good night, Mama. अमर, बोलो। तुम्हारी बस कितने बजे की है? 5:30 दादर से। तो 4:30 बजे का अलार्म चलेगा? 5 करो ना। ओके 5। तुम्हें असल में कितने पैसों की जरूरत होगी? यही 500-600 रुपए। 500-600 रुपए? क्यों? नहीं, मैं नीति के जूतों के बारे में सोच रही थी। ठीक है, मैं 500 से काम चला लूंगा। घर खर्च के लिए 200 और ये क्या है? जूतों के लिए 300 चलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 300 में नाइकी जूते आजकल कहाँ से मिलेंगे? बच्चे को जूते चाहिए, नाइकी नहीं। लेकिन उसके साथ के सारे बच्चे तो सिर्फ नाइकी और आडिडास पहनते हैं। लेकिन वो सारे बच्चे करोड़पतियों की औलादे हैं। जी, ये तुम समझते हो, मैं समझती हूँ, लेकिन इस छोटी सी बच्ची को कैसे समझाएं अमर? एक बात बताऊं? बताओ। हमारी नीति हम दोनों से कहीं ज्यादा समझदार है। वो तो है। तुम समझाओ, समझ जाएगी। फिर भी हमें नीति को उस स्कूल में तो नहीं भेजना चाहिए था। तुम्हें पता है अमर, उस स्कूल में सिर्फ यूनिफॉर्म एक जैसी है और कुछ भी नहीं। हाँ, देखो, हमने नीति को उस स्कूल में इसलिए भेजा था कि उसे अच्छी एजुकेशन मिले। फिर भी अभाव तो अभाव ही है। इस अभाव का कोई अंत नहीं है मानसी। चारों तरफ नजर उठाकर देखो, सब तरफ एक बाजार है। नई चीजें, नए कपड़े, नए जूते, नई कारें, नई जरूरतें। इस कारखाने में हमारी जरूरत की चीजें नहीं बनती, जरूरतें बनती रहती हैं। बस जरूरतें बनती रहती हैं। वो तो सब ठीक है अमर, मैं तो सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि क्या हमारी हालत थोड़ी सी बेहतर नहीं हो सकती? नहीं नहीं, बस इतने से। कैसे? आप बताइए। क्यों? स्टूडेंट्स तुम्हें कितना मानते हैं? एक आध ट्यूशन ले ले तो घंटे 2 घंटे की तो बात है, कुछ पैसे और मिल जाएंगे, क्या बुरा है? देखो मानसी, बात वक्त की है। मेरा अपना वक्त, जिसे मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ, नीति के साथ बांटना चाहता हूँ, मेरी किताबें मैं खुद के साथ बांटना चाहता हूँ। ये मेरी खाद है, इससे मेरा कद बढ़ता है। ये नहीं रहा तो मैं बौना हो जाऊंगा मानसी। ये वक्त तो मैं नहीं बेचूंगा। क्या? अमर, इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। उठो बाबा, देर हो जाएगी। चाय। चाय भी रेडी? अजीब बात है, जाना मुझे है और रत जगह तुम कर रही हो। बैठो। तुम्हारे बिना मैं जीऊंगा कैसे? बस ऐसे ही, मैं चाय बनाती रहूंगी, तुम चाय पीते रहना। मैं खाना बनाती रहूंगी, तुम खाना खाते रहना। चाय अच्छी बनी है। तुम पियोगी? पी लूंगी। बस बस। क्या वापस सोने का इरादा है? चलो उठो।
दही। चलो बाय। संभल के जाना। हाँ? बस बस, ये टैक्सी क्या? हाँ बस। ये लो, रख लो। ये क्या हो रहा है भाई सुबह सुबह? दिल और दिमाग ठंडा रहता है। तुम्हारा? बीवी का। तो खाओ। अरे चलो। ओके मानसी, नीति को तैयार रखना। वो मैं सिर्फ अमर का सोच रही थी, उन्हें ये सब पसंद नहीं। प्लीज माँ जाने दो ना, स्कूल में सब तो कितनी बार जाते हैं एसएल वर्ल्ड। प्लीज आंटी इसको जाने दो ना। अगर नीति नहीं जाएगी तो पप्पी भी नहीं जाएगी, यू नो। नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो। अरे बाबा, उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है? क्या झूठ बोलूंगी उनसे? नहीं, झूठ नहीं, बस सच मत कहना, ओके? अब नीति को जल्दी से तैयार कर दो, 15-20 मिनट में निकलते हैं। लेकिन घबराना नहीं, शाम को 7 बजे तक आ जाएंगे। ओके, बाय बाय। अरे मेरी बात तो सुनिए। यस मैडम। जी वो वाले। आपके लिए? जी नहीं, मेरी बेटी के लिए। क्या साइज? नंबर 4। आइए। अरे अनिल, 16 का 4 नंबर देना। इसे पैक। आपके लिए मैडम। जी नहीं, शुक्रिया। चल भाई जल्दी दे। ये लीजिए मैडम, मेट्रो का है, बढ़िया क्वालिटी। कितने के हैं? 675 विद टैक्स। ये देखा ना? और विदाउट टैक्स? विदाउट टैक्स मैडम यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। रहने दीजिए। क्यों, क्या हुआ मैडम? ये मेरे बजट में नहीं है। सुनिए। जी कौन? मैं? हाँ भाई, तुम्ही से कह रही हूँ, इनका जूता पैक कर देना। अरे नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। चले, कोई बात नहीं, जितने हैं उतने दे देना, बाकी के मैं दे दूंगी। लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं। जान पहचान होने में कितनी देर लगती है? मेरा नाम रीना है, तुम्हारा नाम क्या है? मानसी। देखो, जान पहचान हो गई। बैठो बैठो। अरे जूते पैक करो भाई, ये मैंने भी जूते पैक करो। और कुछ कोल्ड ड्रिंक विल्ड्रिंक पिलाएंगे आप लोग? अरे मैडम के लिए 2 ठंडा बोल भाई। मोस्ट वेलकम। ये अच्छी दुकान है, आती रहती हूँ यहाँ पे। मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। बस यहीं से लेफ्ट लीजिए, यही मेरा घर है। अरे घर जाके क्या करोगी? पति तो तुम्हारे बाहर गांव गए हुए हैं और बिटिया तुम्हारी गई हुई वहाँ पे एसएल वर्ल्ड। चलो लंच खाते हैं। जी लंच? मानसी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन तुम जैसी औरत इतने थोड़े पैसे के लिए। जी हम जैसे आम लोग तो। आम? क्या बात कर रही, तुम आम नहीं खास हो, बहुत खास। थोड़ा सा सच सवर कर रहो तो सड़क पे ट्रैफिक रुक जाए। और ये खूबसूरत आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, कि बड़े बड़े सपने देखने के लिए।
और ये खूबसूरत हाथ, इन्हें फौरन बढ़ाकर अपने सपनों को सच कर डालो। आप तो बिल्कुल मर्दों की तरह बातें करती हैं। क्यों? औरत किसी चीज की ख्वाहिश नहीं कर सकती क्या? इच्छाओं का कोई अंत भी होता है। अंत क्यों हो? इच्छा ही तो जिंदगी है। हर इच्छा, हर ख्वाहिश पूरी भी हो, कोई जरूरी तो नहीं। क्यों नहीं? बल्कि जितनी ख्वाहिशें होंगी जिंदगी उतनी ही भरी पूरी होगी। या खाली? अब तुम बिल्कुल एक लेक्चरर की बीवी की तरह बात कर रही हो। वही तो हूं मैं। औरत हो, सिर्फ औरत, एक बहुत ही खूबसूरत औरत, दुनिया में सबसे ज्यादा चाही जाने वाली चीज। चीज? हाँ, ऐसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना? हम वहाँ बाद में जाएंगे। संभाल एक मिनट। अरे तुम मतलब यहाँ कभी आई नहीं? नहीं। अरे 12 साल से शहर में और अभी तक नहीं आई तुम यहाँ? यकीन नहीं होता ना? बिल्कुल यकीन नहीं होता। मेरी तो यहाँ पे शादी हुई थी, बड़े बड़े लीडर आए थे, बड़े बड़े बिल्डर्स आए थे। अच्छा। हाँ, खूब सजाया हुआ था, बहुत खर्चा किया हम लोगों ने। ओफो, 3 बज गए। क्या हुआ? पूल साइड रेस्टोरेंट तो बंद हो गया। चलो मेरे स्वीट पे चलते हैं। हाँ, वहीं पे खाना ऑर्डर करेंगे, आ जाओ। अरे भाई चलो। मजा आया ना? आओ। ये आपका कमरा है? फिलहाल तो मेरा है, वैसे जो भी पैसे देता है उसका हो जाता है। बाय द वे, ये कमरा नहीं है, ये स्वीट है और बेडरूम अंदर है। अच्छा। तुम थक गई होगी, जाओ मुंह हाथ धो लो, मैं तब तक खाना ऑर्डर करती हूँ। जी। तुम वेजिटेरियन तो नहीं हो? जी नहीं। अरे वाह, अच्छा चलो मैं ही तुम्हें बता देती हूँ बाथरूम कहाँ है। ये रहा बाथरूम। एकदम घरेलू, जैसे तुम्हें पसंद है। नहीं नहीं नहीं, लालची नहीं है। हाँ, लालच भी है अच्छी चीजों का, लेकिन जरा संभाल के। पहली बात, फ्रेजाइल है, हैंडल विद केयर। अब सब कुछ तुम्हें फोन पे नहीं बताऊंगी, फौरन आ जाओ, आ जाओ। हाँ करेक्ट है। खाना जल्दी भिजवाओ और ठंडा नहीं होना चाहिए, 3 जन के लिए। हाँ बिल्कुल, ओके। और ये गधे यहाँ दूर दूर से बेचने के लिए लाए जाते हैं। हाँ, 2 बंबई से भी आए हैं। नहीं? और क्या पहचाना है मुझे और खुद को भी। नहीं नहीं रीना, नहीं। औरत कहना पहनना नहीं, कहना बन जाना चाहती है। खूबसूरत लगना नहीं, खूबसूरत हो जाना चाहती है। जरा सोचकर देखो, एक जरा सी मुस्कान, एक हल्की सी छुअन, एक सांस, एक एहसास, निगाहों का झुकना, उनका उठना, हर चीज के मायने बदल देती है और औरत बन जाती है राज राजेश्वरी। औरत एक जिस्म है, एक जान है, एक ख्याल है। अरे नहीं नहीं, घबराइए मत, घबराइए मत। जरा मुझे अपना हाथ देखने दीजिए। ये हाथ कहता है कि इस मुट्ठी में
आसमान भी समा सकता है। मैं आपके पाँव देख सकता हूँ? अरे नहीं, मेरे पैरों को हाथ मत लगाइए प्लीज। मेरे पाँव कौन छू रहा है? मैं तो खुदा की बनाई हुई चीज को देख रहा हूं। और यहाँ नहीं रुक सकते आंटी? नहीं बेटे, मम्मी को कहा था ना कि 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। आओ, चलना पड़ेगा। चलो चलो आओ। ओके। जय नवनाथ, जय नवनाथ, जय अनाथ के नाथ, जय कानिफनाथ, मंगरू और जय सिंह है। बोलो जय सिंह। काका आपको तो सब पता है। फिर से बोल, सबके सामने बोल।
कानिफनाथ के सामने बोल। काका 2 साल हो गया, आपको पता है बिरादरी का हर आदमी कमली को खरीदना चाहता था, इसलिए उसके बाप ने उसका भाव बढ़ा दिया। मेरे पास 52 गधे थे, एक रखकर सारे बेच दिए, तब जाके कमली को खरीदा, शादी की, रानी बनाकर रखा। लेकिन 6 महीने में मेरा दम निकल गया। जिना भी था, पैसा भी चाहिए था। बहुत सोचा, बहुत सोचा। उसके बाद में मंगरू के पास कमली को रखा। आपको तो पता है वो काफी अच्छा आदमी है। उससे कहा सूद में तुम इससे सेवा करवाओ, लेकिन देखभाल भी करना, और इतना पैसा दे। उसने दिए, मैं चला गया। पैसा कमा के मैं वापस लौटा तो मैं वापस लेने गया कमली को, देखा तो उसके पेट में 6 महीने का बच्चा। अब से लटका हूं, आप लोग कोई फैसला ही नहीं कर रहे। फैसला तो उसी दिन हो जाता जिस दिन छोटा पंच बैठा था, लेकिन तुझे तो कमली नहीं, उसका रूप चाहिए। हाँ चाहिए ना, 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया। शादीशुदा होके भी बंधे हुए आदमी की तरह जी रहा हूँ। हाँ हाँ, 1.5 साल तो जिया ना, 1-2 महीना और रुक जा। कमली मिलेगी, जीव मिलेगा, उसका रूप मिलेगा। मुझे कमली चाहिए, उसका रूप चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। जब चाहिए मैं खुद पैदा करूंगा, लेकिन फैसला आज ही करो काका। ठीक है मंगरू, तू क्या कहता है? जैसे ने कमली को मेरे पास रखा, मैंने पैसा दे दिया, बोला सेवा करो, देखभाल करो, मैंने किया। अब कमली बच्चे की मां बनने वाली है, उसमें मेरा क्या कसूर है काका? कमली, अब तू बीच में आ, बता तू क्या चाहती है? अरे तू हंस क्यों रही है? हम सभी आप परेशान हैं और तू हंस रही है। हंसू नहीं तो क्या करूं? ये कानिफनाथ क्या पूछ बैठा? औरत क्या चाहती है? इस बात पर कभी बिरादरी में चर्चा हुई है? जिस्म की ताकत पर रानी या नौकरानी बनकर जीने वाली औरत क्या बोले क्या चाहती है? बाप ने बेचा नहीं पूछा, इसने खरीदा नहीं पूछा, इसने रखा नहीं पूछा, उसने रख लिया नहीं पूछा। पतीली थी, चूल्हा बदलती रही, आज अचानक मेरा मत क्यों? अब तू चूल्हा बदलने वाली पतीली नहीं है, बेचने खरीदने वाला जिस्म भी नहीं है तू। आज तू मां बनने वाली औरत है, इसीलिए तेरा मत है। बता क्या चाहती है तू? अगर ऐसे ही है काका, तो मैं जहां हूं वहीं रहना चाहती हूँ। अच्छा, तो वो मालदार है इसलिए? हाँ, ये भी सही है। कानिफनाथ के स्थान पर कोई झूठ नहीं बोल सकता ना। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है, ये आदमी मेरे पति से अच्छा है और मेरे पेट में इसका बच्चा भी है। जय सिंह, कमली को छुड़ाने का पैसा लाया है? पैसा नहीं होता तो आता ही क्यों? ठीक है, मंगरू को पैसा दे दे। नहीं 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 काका, ये गलत है। तू बीच में मत बोल। कानिफनाथ के स्थान पर कभी गलत फैसला हुआ है आज तक? चल पैसा निकल। मुझे भी लगता है काका। तू चुपचाप पैसा ले, अभी तक फैसला नहीं हुआ। मंगरू, अब इस पैसे से और अगर जरूरत पड़े तो इसमें और डाल के जय सिंह को जैसी कमली चाहिए वैसी खरीद कर दे। यही कानिफनाथ का फैसला है। जय नवनाथ, जय कानिफनाथ, जय कानिफनाथ। बहुत बुरा लग रहा है ना? लगता ही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे तुम्हें इस्तेमाल किया गया हो। अच्छा, क्या हम घर बाहर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं होते क्या? एक दूसरे को इस्तेमाल करने से ही तो दुनिया चलती है। बस करना ये है कि इस्तेमाल हो जाने वाला हमेशा ही इस्तेमाल ना होता रहे और जल्द से जल्द इस्तेमाल करना भी सीख जाए। ये तो कोई जान भी नहीं पाएगा। जरा सोच कर देखो, तुम रोज घर पे खाना खाती हो ना? आज एक दिन बाहर खा लिया तो क्या हुआ? हा? अच्छा, तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि तुम्हारा पति इस वक्त किसी और लड़की के... प्लीज गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए प्लीज। नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं यहीं उतर जाऊंगी। गाड़ी रोकिए प्लीज। कम ऑन मानसी, परेशान मत हो। अच्छा चलो, घर चलो और आराम से जाके वहां पे नहा लेना और नहा धो के आराम से सो जाना और देखोगी कल एक नया दिन होगा। जानती हूँ।
बाय। तुम भूल गई थी। अच्छा चलो अंदर चलो, कपड़े बदल लो। चलो नीति, कपड़े बदल कर दूध पी लो बेटे। हाँ मैंने कितना खाया है सलवर में, कोक, पिज्जा, आइसक्रीम। अरे नीति, इन्हें पैकिंग से मत निकालो बेटे, ये बहुत ज्यादा महंगे हैं ना। कल मैं तुम्हें दूसरी ला दूंगी। हाँ नहीं माँ, मुझे यही चाहिए। नहीं बेटा, शायद तुम्हारे पापा को ये ठीक नहीं लगे। माँ पापा को तो बताएंगे ही नहीं, मैं इन्हें छुपा के रखती हूँ। तुम्हारे पापा से आज तक कोई भी बात छुप सकी है? माँ प्लीज माँ, पहली बार तुम इतने अच्छे जूते लाई हो और बोल रही हो कि तुम लौटा दोगी। माँ यही तो मेरे पसंद वाले हैं, ग्रीन कलर वाले। माँ तुम्हें कैसे पता चला? माँ तुम बहुत अच्छी माँ हो, मेरी प्यारी प्यारी माँ हो, बहुत अच्छी माँ हो तुम, सबसे अच्छी माँ हो। प्लीज माँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ कपड़े बदल लो, जाओ। वाह क्या फैसला किया, फैंटास्टिक। ये अनपढ़ आदिवासी सादा लोग सादा हैं, इसीलिए ये फैसला कर पाए। और क्योंकि उसके पेट में जीव है, इसलिए उसका मत हो जाता है। सादगी और कनिफनाथ बाबा पर विश्वास।
मानसी, मानसी हो गई? नहीं, बस अभी अभी आंख लगी थी। चलो अपने कमरे में चलते। भीग कैसे गई? तुम्हारी राह देख रही थी, तुम तो आए नहीं, बारिश आ गई। कमाल का मेला था, मजा आ गया। आई विश तुम भी चलती मेरे साथ। तो ले क्यों नहीं गए? नेक्स्ट टाइम। मुझसे गलती हो गई। क्या हो गया? मजाक नहीं, मुझसे भूल हो गई एक। नहीं, अंधेरा रहने दो। नहीं, अंधेरे की गलतियों को उजाले में ही कबूल करना चाहिए। तो क्या बात है? तुम मुझे माफ कर दोगे? अरे सुनूं तो बताऊं? मैं बाजार गई थी और क्या हुआ बाजार में? मैं रोक नहीं पाई अपने आप को और मैं 700 रुपए के जूते ले आई नीति के लिए। क्या बात है? और क्या करोगी तुम? तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं मैं। कुछ नहीं जानते हो तुम। मानसी, इधर आओ। क्या हुआ? इधर आओ, एक चीज दिखाता हूँ। आओ तो सही। क्या हुआ? दूध। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। माँ जी सब्जी। आप जरा हाथ लगाइए। नमस्कार साहब। नमस्कार। तो भी क्या भाव है? 4 रुपया पाव साहब। 4 रुपए पाव? और छूने के कितने पैसे?
सभी चीजें तो महंगी हो रही है साहब, अब हम क्या करें? अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी भाई को जानते हो? वो क्यों साहब? अरे मेम साहब को घर में काम करने के लिए चाहिए। अच्छा देखूंगा, मिल जाएगी। लेकिन 100% ईमानदार होनी चाहिए। भैया तुम जाओ, आज सब्जी नहीं चाहिए। ओ सब्जी है? है। हाँ है। सब जरा हाथ लगा दीजिए। अचानक ये ख्याल कैसे आया तुम्हें? आज सुबह उठकर तुम्हारी शक्ल देखी तो बहुत थकी थकी लग रही थी। मैंने सोचा कि भाई रख लेते हैं, क्या अर्ज है। जब जरूरत होगी तो कह दूंगी। प्रियाश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवा न जनन्ति कुतः मनुष्य। Yet she must die, else she will betray more men. Excuse me, sir. Come in. Put out the light, and then put out the light. So the fact remains, डेस्टिमोना का खून सोच समझ कर किया गया था। खून सर? ओथेलो को डेस्टिमोना की बेवफाई पर पूरा पूरा यकीन हो गया था। और सर, वो उससे बेहद प्यार करता था। बेवफाई की सजा मौत होती है क्या? जरा सोच कर देखो, क्या ओथेलो डेस्टिमोना से सचमुच प्यार करता था? नहीं। डेस्टिमोना उसके लिए सिर्फ पत्नी थी, अपने आप में कुछ भी नहीं। वो डेस्टिमोना से प्यार नहीं करता था, अपने प्यार से ज्यादा प्यार करता था, यह सोचकर कि डेस्टिमोना उसकी है, सिर्फ उसकी। अभी परसों नरसों के अखबार में था कि अजमेर के एक आदमी ने अपनी पत्नी का खून कर दिया, यह सोचकर कि वो बेवफा थी। तो इसका मतलब आज भी ओथेलो डेस्टिमोना का खून कर रहा है। कानून ना सही, लेकिन समाज ओथेलो के साथ है। लेकिन सर, ओथेलो ने तो अपने हिसाब से डेस्टिमोना को बेवफाई की सजा दी थी। ये सजा हमारी निगाह में खून, मर्डर होना चाहिए। ये क्या दाग लग गया है? जाता ही नहीं। देखो, ये नींबू है ना, इससे जोर से घिस के देखो, शायद निकल जाए। लो। सरपंच कमली, अब तू बीच में आ। तू बता, तू क्या चाहती है? कमली ठहाका मारकर हंस पड़ती है। सरपंच, अरे हंस क्यों रही है? हम सब परेशान हैं और तू हंस रही है। कमली, हंसू नहीं तो क्या करूं? ये कनिफनाथ क्या पूछ बैठा? औरत क्या चाहती है? इस बात पर बिरादरी में कभी चर्चा हुई है? जिस्म की ताकत पर रानी या नौकरानी बनकर जीने वाली औरत क्या बोले, क्या चाहती है? बाप ने बेचा नहीं पूछा, इसने खरीद लिया नहीं पूछा, इसने गिरवी रखा नहीं पूछा, इसने रख लिया नहीं पूछा। पतीली थी, चूल्हा बदलती रही। आज अचानक मेरा मत क्यों? सरपंच, अब चूल्हा बदलने वाली पतीली नहीं है तू, बेचने खरीदने वाला जिस्म भी नहीं है। आज तू मां बनने वाली औरत है, इसलिए तेरा मत है। बता, क्या चाहती है तू? बस यहां तक लिखा है। अब एक आखिरी सीन रह गया, वो मैं आज रात को लिख लूंगा, और कल से हमें रीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। वक्त बहुत कम रह गया, और अगले हफ्ते तक कास्टिंग खत्म करके रिहर्सल शुरू। सर, ये औरतों का खरीदा और बेचा जाना थीम थोड़ा पुराना नहीं है? बिल्कुल नहीं। अभी पिछले हफ्ते ये सब कुछ अहमदनगर के मेले में हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सर, लेकिन अंत का जो फैसला है कुछ अजीब नहीं लगता आपको? हमारे लिए हो सकता है, लेकिन उनके लिए नहीं। अगर तुम सोच कर देखो तो आज कौन नहीं खरीदा या बेचा जा रहा? आजकल तो बाजार हमारे घर में घुस आया है। देखो, अगर टीचर्स कोऑपरेटिव बना लो तो वसई में बहुत कम रेट पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन मिल सकती है। अ रियल गुड इन्वेस्टमेंट।
और मुंबई में जमीन से बड़ा बिजनेस तो कुछ है ही नहीं। क्यों? अरे कोऑपरेटिव बनाना है तो अमेरिका जाने का बनाइए ना। मेरी सिस्टर इन लॉ ने 6 महीने में अपना नया मकान, गाड़ी, फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव और लेजर डिस्क वगैरह न जाने क्या क्या खरीद लिया, समझे? रेखा कर सकती है, आज से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको तो गप्पे मारने से ही फुर्सत नहीं है। अमेरिका में तो गुलामी करनी पड़ती है, गुलामी। पहले तो सब मकान, गाड़ी, उस सब के लिए गुलामी करो। ये भी मिल जाते हैं तो उन्हें जमाए रखने के लिए गुलामी। आप उनकी बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगी मिसेस कपूर। अरे उनकी बच्ची। मेरे क्लासेस तो हो चुके हैं भाई। हाँ भाई, अपने भी हो चुके हैं। अच्छा दिन Stock market is going down. क्या सोच रही मानसी? देर हो रही है? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। पता नहीं किस जुनून में थी जब चली गई थी आपके साथ। तो क्या हुआ? What's wrong in it? अच्छे पैसे दिए थे उसने और तुम्हारी जरूरतें भी तो पूरी हो गई थी और भी जरूरतें तुम्हारी। मेरी कोई जरूरतें नहीं है, ऐसी कोई भी नहीं जिसके बगैर मैं जी नहीं सकती। आदमी सिर्फ जरूरतों से तो नहीं जीता मानसी, कुछ ख्वाहिशें भी होती हैं, कुछ ख्वाब भी होते हैं इंसानों के। कितने लोग हैं जो अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं? और तुम्हारी जैसी खूबसूरती और ऐसा शरीर कितने लोगों को मिलता है? मानसी, तुम चाहो तो आसमान ओढ़ कर पहन सकती हो। कहाँ छुपूंगी वो पहन के? पता है, इस घर में एक पिन तक लाके नहीं रख सकती जो पहचान ही ना जाए। और क्या करूंगी मैं वो आसमान पहनकर जो मेरी जमीन ही छीन ले मुझसे, मेरा घर ही लूट ले? पता है, पति तो क्या, अपनी बेटी तक से आंख नहीं मिला सकती मैं। उसके लिए खिलौना तक लाते हुए मेरा जी घबराता है। क्या करूंगी उन पैसों का मैं? हाँ, क्या करूंगी? खिलौने लाओ, खिलौनों के लिए, इन दोनों के लिए अच्छे कीमती खिलौने लाओ ताकि वो भी जिंदगी से खेलना सीखे। इतना आसान नहीं जितना। मैं जानती हूं मानसी, जीना इतना आसान नहीं है, लेकिन शतरंज की चालें तो सीखनी पड़ती हैं मेरी जान। चलो चलो जाके तैयार हो जाओ। आप मत आया कीजिए यहाँ, मुझे आपका इस घर में आना अच्छा नहीं लगता। मैं हरगिज ना आती अगर फोन कर सकती तो, लेकिन अब वो खुद मुझे यहाँ छोड़ गया है। उसने ये घर देख लिया है और अभी शोफर के साथ गाड़ी भेज रहा है तुम्हें लेने के लिए। जाओ तैयार हो जाओ। देखो वो आ गया। अरे जाओ तैयार हो जाओ। अरे बेबी के आने से पहले फिर तुम्हें घर वापस आना ही है ना। जाओ। आप इलाहाबाद से हैं सर? जी सर आप बम्बई कैसे आए? इलाहाबादी अमरूदों की तरह। मतलब सर? देखिए, बंबई में हर चीज इंपोर्ट होती है। अमरूद, संतरा, वेश्याएं, जेब कतरे, फिल्म स्टार। हिंदुस्तान में जो जहां अच्छा मिलता है बॉम्बे इंपोर्ट हो जाता है। ऐसे ही मैं इंपोर्ट हो गया। वो तो है सर, लेकिन आप वाकई बहुत ही अच्छे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर इंडिसेंट प्रपोजल देखने हमारे साथ चलिए ना प्लीज। हाँ, सर, चलिए ना सर। देखिए, इंडिसेंट प्रपोजल अगर आप लोगों को देखनी है तो मेरा ख्याल है आप लोग देख लीजिए, मैं अलग से देखूंगा। क्यों सर? क्यों सर?
क्योंकि ये इनडिसेंट प्रपोजल है। कल मिलेंगे। भैया जरा जल्दी चलो। मम्मी मम्मी हाय। हाँ माँ। नीति, नीति, यहाँ। क्या हूँ माँ? हम टैक्सी से जाएंगे। हाँ, लेकिन पापा को नहीं बताना, हाँ? ओके। बिल लाना। सच हाँ, हॉलीवुड में क्या फिल्म बनाते हैं, कहने को समझने को चाहे कुछ भी ना हो, फिर भी जितनी देर तक फिल्म चलती रहे और कुछ दिमाग में आता ही नहीं। क्यों? समझने को क्यों नहीं है ना? क्या? इस दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, जैसे सर के प्ले में चीजें, इंसान, हालात, जज्बात, सब कुछ। नहीं विवेक, सब कुछ बिकाऊ नहीं है, इसीलिए शायद जिंदगी आज भी जीने लायक है। अमिता, आज की दुनिया में कौन बिकाऊ नहीं है? तुम, सर, भाभी, शायद। तुम्हारे पास कैश या कार्ड? कार्ड। थैंक यू। कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत। बस सिर्फ खूबसूरत? बहुत बहुत खूबसूरत। बस पड़ोसी की बीवी की तरह। बदमाश। अरे ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? अच्छा कहो, ये कैसा है? अरे वाह, नए लिए हैं? एकदम असली लग रहे हैं। तभी तो मैंने लिए हैं। अच्छा बताओ कितने के होंगे? मैं क्या ये सब खरीदता हूँ? फिर भी अंदाजा लगाओ ना। होंगे यही 200-300 रुपए के। जी नहीं, सिर्फ 70 रुपए के हैं। 70 रुपीज ओनली। क्या 70 रुपए? तो दुकानदार को भी लट्टू बना लिया हाँ? अच्छा देखो, आप मुझे जरा कैलकुलेट करने दो। क्या पागलपन है? क्या चाहिए?
सब कहां से सीखा तुमने? क्यों, अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन सीखा कहां से? बताओ ना कहां से सीखा। बताओ ना। शाली ने किया, उसके यहाँ एक वीडियो फिल्म देखी थी। क्या तुम ब्लू फिल्में देखती हो? अरे देखती नहीं हूँ बाबा, देखी थी बस। लेकिन तुम, अरे इसमें बुरा है क्या है? कितना कुछ तो सीखने को मिला। मुझे नहीं मानता कि अपने शरीर से इतना कुछ कर सकते हैं। बस बस बहुत कुछ सीख लिया, अब और ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं। और आइंदा तुम ये ब्लू फिल्में नहीं देखोगी? नहीं देखूंगी बस। लेकिन अमर, अब क्या है? एक बात समझ में नहीं आई। क्या? कि लोग उसे ब्लू फिल्म क्यों कहते हैं? हर बार बहाना बहाना बहाना। मैं तो तंग आ गई तुम्हारे बहाने से, हमेशा देरी हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? मैं क्या जवाब दूंगी क्लाइंट्स को? ऐसे कैसे चलेगा मानसी? आई एम सॉरी रीना, आज जरा सी देर हो गई। अच्छा चलो, अभी क्लाइंट वेट कर रहा होगा, चलो। May I use your phone, please? Thanks. Thanks. अरे सर है? हाँ है। तो क्या बात है? नहीं सर, ऐसे ही। कुछ काम है? कुछ खास नहीं सर। क्या हुआ? बैठो। बताओ तो, तुम इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों लग रही हो? नहीं नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? बोलो। सर कभी कभी मैं पापा के जेब से पैसे चुरा लेती हूँ। क्या? फिर तो पुलिस को खबर करनी होगी। नहीं सर, उन्हें कभी पता नहीं चलता, शायद गिनते भी नहीं होंगे। और मुझे कभी बुरा भी नहीं लगा। I've never felt guilty. लेकिन सर, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे पापा चुराते हैं, तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? बहुत उलझा सवाल है। ये हमारे चारों तरफ होता रहता है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता। देखो अमिता, जो बड़े होते हैं ना, उन्हें गलती करने की आजादी नहीं होती। ये आजादी सिर्फ छोटों को हासिल है। राजा गलती नहीं कर सकता, प्रजा कर सकती है। मां बाप गलती नहीं कर सकते, बच्चे कर सकते हैं। अब ये देखो, अमेरिका शारीरिक संबंधों के बारे में कितना आजाद है, लेकिन अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट का अपनी पत्नी के अलावा
किसी और के साथ संबंध हो जाए तो पूरा देश हंगामा खड़ा कर देगा। नहीं? कुछ और बात है, तुम छिपा रही हो। क्या बात है? वो सर, फिर कभी। मैं वाकई बहुत जल्दी में हूँ। मैं चलती हूँ सर, थैंक यू। ये आपके लिए। ओ, मैं चलती हूँ सर। चल चल जल्दी कर। माँ मैं खेलने जा रही हूँ। अरे नीति, यहाँ बेटा, एक मिनट। एक मिनट। नीति। जी मम्मी। जल्दी आओ, दूध पी लेना बेटा। थैंक यू मम्मी। हे, पापा को नहीं बताना, हाँ? मैं प्रॉमिस? प्रॉमिस। थम प्रॉमिस? थम प्रॉमिस। मेरी जान, जा। हाँ? नमस्ते अरे भाभी। अमिता, तुम्हारे सर तो अभी तक घर नहीं आए। मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती? क्यों नहीं, आओ ना। कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? चाय पियोगी? जी नहीं। अच्छा बैठो ना, बोलो। भाभी सर से तो बहुत कुछ सीख लिया, अब आपसे कुछ सीखना है। मुझसे? मुझे क्या आता है? भाभी आप इतनी अच्छी कुक हैं, हमें भी सिखा दीजिए ना। तुम्हें कुकिंग सीखना है? वो तो मैं तुम्हें जरूर सिखा दूंगी, लेकिन तुम्हें खाना पकाने की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ, न जाने कब काम आ जाए भाभी, मेरी भी तो शादी होगी ना। अरे जरूर, क्यों नहीं। लेकिन अमिता, हम तो बहुत आम किस्म का खाना खाते हैं। ये तो आप कह रही हैं भाभी, खाने वाले को वही खाना खास भी लग सकता है। ये बात भी सही और है। सर कहते हैं कि आपसे बढ़िया खाना पकाने वाला तो हो ही नहीं सकता। जाओ जाओ। भाभी मैंने तो तय कर लिया, सीखूंगी तो आपसे ही सीखूंगी। ना मत करना प्लीज। अरे मैं ना कहाँ कर रही हूँ। तो शुरू करें? चलो। आज? अभी? अभी? अरे प्रोग्राम क्या, अभी तो घर पर होंगी ही। देखो कभी कभार बीवी बच्चों के साथ बाहर भी खाना चाहिए, चेंज मिल जाता है। देखो दिनेश, आज मैंने स्टूडेंट्स को रिहर्सल पर बुलाया है और ये बंद हड़तालों की वजह से बहुत रिहर्सल मिस हुई हैं। आज और हड़ताल कर दो। देखो सावित्री ने आज मुझसे वादा लिया है और उसके साथ घर के बाहर अकेले जाते हुए डर लगता है यार। तुम दोनों की वजह से बच जाऊंगा। मजाक मत करो यार। तो देखो ना, ये बेचारी बीवियां घर में बेकार बैठे बैठे बोर भी तो हो जाती हैं। कभी कभार बाहर भी। बोर कैसे हो सकती हैं? मालूम है घर में कितना काम होता है? घर चलाना कोई आसान काम है और ऊपर से हम जैसों की देखभाल। हाँ बोल क्या? और फिर तुमको क्या लगता है सिर्फ हम ही लोग काम करते हैं? बीवियां घर पर कुछ काम नहीं करती। देखो दिनेश, बीवी अगर सचमुच बीवी है तो वो थक सकती है, लेकिन बोर नहीं हो सकती। उतार देना, क्या नाटक नहीं करना भैया। बस जो कहना था कह दिया। मैं 8 बजे घर पहुंच रहा हूँ, सब काम निपटा के तैयार रहना। मंगरू, अब कमली मां बनने वाली है, इसमें मेरा क्या कसूर है? सरपंच, कमली अब तू बीच में आ, तू बता तू क्या चाहती है? कमली ठहाका मारकर हंस पड़ती है। सरपंच, अरे हंस क्यों रही है? हम सब परेशान हैं और तू हंस रही है। कमली, सर जब कमली से उसका मत पूछा जाता है तो वो हंसती क्यों है? उसकी हंसी शायद उस ताकत से निकली है जो उसका मत पूछकर उसे दी गई है। उस संप्रदाय के रिवाजों के खिलाफ वो हंसी एक बगावत है। जब तक कमली सिर्फ एक जिस्म थी, उसका कोई मत नहीं था, लेकिन जब वो गर्भवती हो जाती है तो उसका मत हो जाता है और इसीलिए आज वो अपने भविष्य का चुनाव खुद कर सकती है। और आज आप सबका भविष्य अमिता के हाथ में है। वाह, समोसे। अच्छा, ये इन्होंने बनाए हैं? जी। बोन एपेटी। मेरा उपवास है। अमर। थैंक्स। हाँ? मैं
तुम स्पेशल क्रैब 600 रुपए। से दाम अपना बंद करो। दाम बढ़कर खाना मंगाने की जरूरत 600 नहीं रुपए है। बहुत ज्यादा है। इतने में तो घर पे दावत हो सकती है, यहाँ तो एक प्लेट। हम लोग घर पर नहीं हैं, बाहर खाने आए हैं, बाहर की तरह खाना चाहिए। ओके? तुम कुछ पियोगे भी? हाँ जरूर पीऊंगी, क्यों नहीं। अच्छा। कहाँ होटलों में आके तो बड़ा मजा आता है। मानसी, It's all thank you. रहने दो उसे, लगता है वो अपनी फैमिली के साथ है। वही तो जानना चाहती हूँ मैं। क्या टाइम हुआ है? 9:30। हाय मानसी। हाय। हेलो मिस्टर अमर, मेरा नाम रीना है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत सुना है आपके बारे में। जी, मेरे बारे में वो सब सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं अमर नहीं हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी। ये हैं। और इनके लिए सॉरी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सावित्री हैं और ये इनके सत्यवान हैं दिनेश। हेलो। आप भी शामिल हो जाइए। ओह नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ कोई मेहमान है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। एंजॉय योरसेल्व्स। बाय बाय। अच्छा, तो ऐसे दोस्त भी हैं जिन्हें हम नहीं जानते। क्यों? आपके सभी दोस्तों को क्या मैं जानती हूँ? ये बात एकदम सही है अमर। मैं तो कभी अपने दोस्तों से इन्हें मिलवाती ही नहीं। यही सुख तो बचा है मेरी जिंदगी में। क्या है? नाखून चबा रही? खाना आ रहा है भाई। तुम्हें पसंद है तो ले लो ना, मैं पैसे बाद में ले लूंगी। सच? हाँ। ले लो। ये अमर को पसंद आएगी ना? हाँ। थैंक यू। ये दे दीजिए। इसे पैक करके काउंटर पे भेज दो। यार तुम्हारे तो मजे हो गए। मोदी टायर 4 रुपए ऊपर आ गया। 4 रुपए। यार शेयर स्टडी करना पड़ता है। अच्छा, ट्रेंड पर निगाह रखनी पड़ती है। अरे यार मार्केट मूड भी समझना पड़ता है। जल्दी चलो ना, सिक्किम बम्पर ड्रॉ है 5 करोड़ का। बाय। ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तुम लोगों से इतने नाराज क्यों हो? इनसे नहीं यार, इनके रवैये से। ये पढ़ाने के लिए कोई स्टडी नहीं करते, शेयर मार्केट स्टडी करते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाना तो बस एक पार्ट टाइम जॉब है, ऊपर की आमदनी। दिनेश, जब मैं पहल बंबई आया था, यूनिवर्सिटी का ये राजाभाई टावर यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। दूर से यूनिवर्सिटी का वजूद दिखाई देता था। लेकिन अब देखो, ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग ने राजाभाई टावर को बौना बना दिया। तरक्की पसंद लोग हैं भाई। पैसा कमा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें पैसे से इतनी नफरत क्यों है? भाई, पैसे से नफरत नहीं है, लेकिन पैसे के पुजारियों से नफरत जरूर होती है। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? घर। अंधेरी फात छूट जाएगी। क्या बार बार देख रही हो? बेस्ट क्वालिटी का हीरा है। हीरों को परखने का ही तो काम है मेरा। मैं सोच रही हूँ कभी उमर को इसकी सही कीमत मालूम पड़ गई तो। मर्द कभी भी गिफ्ट्स की कीमत नहीं पूछते। अच्छा, आज रात का चक्कर चलाओ ना। क्या बात कर रही हैं आप? बिल्कुल नामुमकिन। सोच लो, कई ज्यादा कमाओगी। कुछ नहीं कमाना है मुझे। मैं ये सब कुछ छोड़ देना चाहती हूँ। वो दत्त साहब आए हुए हैं, उन्हें और कोई नहीं, तुम ही चाहिए। झूठ बोलते बोलते झूठी हो गई हूं मैं। होटलों में कस्टमर्स के साथ, घर में उमर के साथ। अब नहीं होती मुझसे एक्टिंग। एक्टिंग तो सभी करते हैं। अपने पति को ही ले लो, कॉलेज में लेक्चरर, घर में तुम्हारे पति और बेटी के साथ बाप। आप किसको किससे मिला रही हैं?
मुझसे ये सब नहीं होगा बस। अच्छा, हाँ कराने के बहुत से तरीके आते हैं मुझे मजबूर मत करो। जानती हूँ रीना, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज। अच्छा, कम से कम रात को नहीं। हाँ अच्छा ठीक है। सॉरी अमर, आज कोई सब्जी नहीं बनाई, सिर्फ आलू का भुर्ता और दाल बनाया। अरे वाह। हाँ मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटा भूख नहीं है? माँ मैंने पप्पी के घर में इतना सारा खाया। माँ प्लीज, माँ रियली, माँ प्लीज, माँ अरे गुड नाइट माँ। थोड़ा सा तो खा ल... आज उसे खाना पसंद नहीं आया इसलिए नहीं खा रही। अरे छोड़ो, ऐसे खाने का मजा ही कुछ और है। एक बात बताओ अमर, क्या तुम्हें मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होती? कभी कभी कोई कमी नहीं लगती मुझ में? लगती है ना। क्या? कभी कभी तुम मुझे मानसी नहीं नीति लगने लगती हो। ऐसा लगता है नीति बड़ी हो गई। हट। भाई कौन है ऐसा जिसमें कमी ना हो? हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती ही है। पता है मानसी, तुम्हारे और नीति के साथ रहते रहते मैंने एक बात सीखी है, जिससे भी प्यार करो उसकी कमजोरियों और कमियों के साथ प्यार करो। अच्छाइयां तो सिर्फ बाजार में देखी जाती, प्यार में नहीं। लाइए थोड़ा दाल डाल दीजिए। लाइए, अबे सब्जी नहीं बनाया तो दाल तो दे दो कम से कम। हाँ थोड़ा और। वाह, बस बस बहुत पिस चुका, बंद करो। लौकी छिली पड़ी है, काटना शुरू कर दो। जी। याद रखो हर टुकड़ा एक जैसा होना चाहिए। हाँ, मैंने अपनी माँ से सीखा था, तुम मुझसे सीख लेना। वो तो प्रैक्टिस से आ जाएगा भाभी। अच्छा, अगर थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो प्रॉब्लम है? अरे है, याद रखो रंग रूप हमेशा स्वाद से पहले आता है। खाना देखकर खाने की इच्छा होनी चाहिए। राइट। ये भी एक कला है। अमिता, मेरा एक काम कर दोगी? जी। मैंने तुम्हारे सर के लिए एक हीरे की अंगूठी खरीदी है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी तरफ से उन्हें दे दो। क्या बात कर रही हैं आप भाभी? आपकी गिफ्ट और मैं? अरे बाबा, इतनी महंगी अंगूठी मैं दूंगी ना तो हंगामा हो जाएगा। क्यों? तुम तो जानती हो उन्हें ये सब पसंद नहीं। प्लीज अमिता। अगर पसंद नहीं है तो क्यों दे रही हैं आप? ये बात नहीं, पसंद तो है। पता है, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो शादी तो हुई लेकिन शादी की अंगूठी रह गई। जनाब बोले पहनूंगा तो सिर्फ हीरे की अंगूठी पहनूंगा। ना मेरे बाबा में इतनी हिम्मत थी ना तो इनमें। उंगली बिना अंगूठी की रह गई। अब मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके हीरे की अंगूठी खरीदी है। मैं चाहती हूँ कि वो पहने, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दे दोगी ना? ये बात है भाभी, तुम्हें जरूर दे दूंगी। सच्ची? हाँ। याद रखना 17 को उनका जन्मदिन है। अरे हमारा कास्टिंग का दिन? हाँ, तब तो बिल्कुल नहीं भूलूंगी। वो तो नहीं भूलूंगी मैं। ठीक से काटना। आई, अरे चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जाना है। इस वक्त नहीं। इस वक्त नहीं? दोपहर को नहीं, शाम को नहीं? कैसा बहाना करियो? अंदर कोई है। घर में भी शुरू कर दिया? क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या बात है भाभी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कल आऊंगी तुम्हें लेने के लिए। ये ना कहना कि तुम नहीं आ पाओगी। बाय बाय बाय। चलो। वो कौन थी? कोई नहीं, मेरी सहेली है। वो आपकी सहेली कैसे हो सकती है भाभी? क्यों?
भाभी वो एक धंधे वाली औरत है। तुम्हें कैसे पता? बड़े होटलों में आने जाने वाले सभी उसे जानते हैं भाभी। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कैसा सवाल? एक धंधे वाली औरत आपकी सहेली, ये कैसे हो सकता है भाभी? भाभी क्या हुआ भाभी? भाभी भाभी आप ये सब I can't imagine it। भाभी आप ये सब करती हैं? मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ बस होता चला गया, सब कुछ। लेकिन भाभी कैसे? पता नहीं, बात बस इतनी सी थी। मैं नीति के जूते खरीदने के लिए दुकान पर पहुंच गई थी। कुछ पैसे कम पड़ गए थे। उस थोड़ी सी कमी ने उस वक्त मुझे बेइज्जत कर दिया था। उसी वक्त एक औरत ने आकर वो कमी पूरी कर दी। इज्जत बच गई। वो औरत यही थी, रीना। उसके बाद गाड़ी की तेज रफ्तार, मेरा रीना की बातों में बह जाना, बड़े बड़े होटलों की खूबसूरत खूबसूरत शैंडलियर्स, पाक सफेद संगमरमर, रेशमी पर्दे, वो खुशबू, जिस्म और संगीत, और वो सब कुछ जो कभी सोचा तो था लेकिन कभी देखा ना था। अचानक लगने लगा कि ये शरीर, मेरा अपना शरीर मुझे कितना कुछ दे सकता है। सब कुछ महकने लगा। साथ ही साथ पैदा हुआ एक पाप का एहसास। आंखों को चकाचौंध कर देने वाली दम घुट रोशनियां, रात के अंधेरे, एक जादू था जो झूठ साबित हुआ। एक अजीब सी दुनिया थी जहां सब कुछ तुम्हारे लिए तो था लेकिन तुम्हारा अपना कुछ नहीं था। एक अटकी हुई सांस थी अमिता, जो न ली जा सकती थी न छोड़ी जा सकती थी। और जब आंख खुली तो दिलों में पसीना था और बस जिंदगी यूं ही फिसलती जा रही थी। सब कुछ बस ऐसे ही होता चला गया, ऐसे ही होता चला गया। और सर, भाभी सर इस बारे में कुछ भी नहीं जानते? सर ये कैसे हो सकता है भाभी? जब मैं अपने बारे में से सोच भी नहीं सकती तो सर? नहीं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ अमिता। वो भी मुझे बेहद बेहद चाहते। हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते अमिता। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं उनसे बहुत कमाल है, आप जिन्हें इतना चाहती हैं उन्हीं से ये बात आप नहीं कह सकती। और मैं, आप तो मुझे ठीक तरह जानती भी नहीं और इतना सब कुछ।
यही तो अमिता, शादी दो लोगों को जितना करीब ले आती है ना, उतना ही दूर भी कर देती है। एक पति हो जाता है, दूसरी पत्नी। तुम्हारे सर है ना, वो जितना सब कुछ तुम लोगों के साथ बांट पाते हैं, उतना मेरे साथ कहां बांटते हैं। एक वक्त था जब हम दोनों एक दूसरे से अपना सब कुछ बांट लिया करते थे। आज सिर्फ आदतें बांटते हैं, सिर्फ आदतें। एक बात कहूं, अगर यही सब कुछ शादी से पहले हुआ होता ना, तो शायद मैं उन्हें बता पाती और वो शायद समझ भी जाते। आज वो कितना समझेंगे मैं कह नहीं सकती। मुझे डर लग रहा है अमिता, मैं क्या करूं? अपनी नजर में तो मैं गिर चुकी हूं। अगर मैं उनकी नजर में भी गिर गई तो नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उससे पहले मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? अमिता, मेरा पता है जी क्या करता है? मेरा जी करता है कि मैंने आज तक उनसे जो कुछ भी मैंने छुपाया ना, सब कुछ बता दो। सब कुछ बताने का जी करता है मेरा, लेकिन कैसे कहूं? कैसे कहूं? कैसे कहूं? समझ में नहीं आता मैं कैसे कहूं? कैसे कहूं अमिता? मैं उन्हें बताऊं। तुम बताओगे? कैसे? जिस तरह मैं उन्हें अंगूठी दूंगी, नहीं उसी तरह। प्रोफेसर साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? पहचाना नहीं मुझे? मैं रीना। जी मैम। अरे, आपको वहाँ चाइना गार्डन में मिली थी? ओ, मानसी की दोस्त। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? घर। अरे बैठिए, घर मैं आपको छोड़ दूँ। नहीं, आप कहाँ अरे बैठिए ना, मैं आपका घर जानती हूँ, आइए। शुक्रिया। मम्मी, निर्वाण का मतलब क्या होता है? अपने पापा से पूछ लेना। पापा, निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है साल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष। थैंक यू पापा। क्या बात है, इस वक्त लेटी हो? तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। मानसी, चाय पत्ती कहाँ रखी है भाई? चाय पत्ती? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ये मेरा इलाका है, आप जाइए मुंह हाथ धो लीजिए। अरे मानसी, तुम्हारी वो दोस्त मिली थी। कौन सी दोस्त? वो जिसे हम चाइना गार्डन में मिले थे, क्या नाम है उसका? रीना। उसने मुझे यहाँ तक लिफ्ट भी दी। काफी होशियार औरत है। जाइए मुंह हाथ धो लीजिए। जी मुंह धो लीजिए। एक 5 नंबर पकड़ का वाला सो जल्दी।
कीप द चेंज। थैंक यू सर। कमाल की बात है ना, क्या तुम 100 रुपए के साथ लड़की हो और मैं 10 रुपए के साथ। मतलब? देखो, जब तुम मुझे बाहर ले जाती हो, हम किसी बड़े 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, सैंडविच पेस्ट्री खाते हैं, चाय पीते हैं, टिप के साथ पूरे 100 रुपए चले जाते हैं। और जब मैं तुम्हें ऐसी जगह लाता हूँ, वही चीजें खाते हैं, लेकिन टिप के साथ सिर्फ 10 रुपए जाते हैं। और आखिर में हम दोनों करके अच्छा, इस वीकेंड कुछ करते? फार्म चले? सिर्फ हम दोनों? डर लगता है तो गैंग को भी ले चलेंगे, और सर और भाभी को भी। तुम्हें सर और भाभी के अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या? दिखता है ना। क्या? 10 रुपए वाला एक कड़का। कोई तरीका है? ये अमिता विवेक को तो रोज देर से आने की आदत ही पड़ गई है। अगर आज चाय खत्म होते होते नहीं पहुंचे तो प्ले से निकाल दूंगा। जरूर, आपने उनको निकाल दिया और वो लोग निकल भी गए। देर हो गई, सॉरी सर। ये लोग आ भी गए, देखते हैं। नहीं भाभी, आप मत जाइए, आप भी बैठ जाइए। मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। नहीं, कोई कहानी वानी नहीं। एक तो आधा घंटा देर से आई और ऊपर से कहानी। सर, कास्टिंग कर रही हैं। सर, ये कहानी आप सुन ही लीजिए। सर, ये नाटक जो हम खेलने जा रहे हैं ना, इसकी कहानी बहुत अच्छी है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये हमारी जिंदगी नहीं है। ये जो मैं सुनाने जा रही हूँ ना, ये हम सब में से किसी की भी कहानी हो सकती है। मना मत कीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सर। हाँ अच्छा सुनाओ, लेकिन जरा जल्दी। सर, इसी शहर में एक सुखी घर है। दोनों चाहने वाले पति पत्नी और बच्चे। पति काम करता है और पत्नी घर संभालती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। पति इतना कमा सकता है कि आराम से तो जी सकते हैं, मगर अय्याशी से नहीं। यानी कभी कभार टैक्सी में सफर कर लेते हैं, कार नहीं खरीद पाते। जरूरत की हर चीज है उनके पास, पर पसंद की नहीं। और भाभी एक दिन पत्नी को अपने बच्चों के लिए एक चीज पसंद आ जाती है, तो वो उसे खरीदने बाजार चले जाती है और पैसे कम पड़ जाते हैं। और एक बाजारू औरत ने उसी कमी को पूरी करके उसकी पसंद की जरूरत को खरीद लिया। पसंद की जरूरत? हाँ, पसंद की जरूरत। और वो बिक गई और बिकती चली गई। घर को चाहने वाली औरत बाजार के साथ बट गई। घर में आज तक किसी को कुछ नहीं मालूम। वो चाहती है कि अपने पति को सब कुछ बता दे, मगर कैसे, वो समझ नहीं सकती। ना जी पाती है, ना मर पाती है। मुझे तो लगता है सर कि वो अपने पति को ये सब ना बताए तो ही वो चैन से जी सकती है। तुम उसे चैन से जीना कहती हो? मगर उसके पति को ये सब मालूम पड़ गया तो क्या होगा सर? कुछ भी हो सकता है। पति तो पति ही होता है ना आखिर। नहीं अमिता, जैसे हर पत्नी एक जैसी नहीं होती, पति भी एक जैसे नहीं होते। अमिता, जरा सोचो, ये पत्नी कुछ भी कर सकती थी। तलाक भी ले सकती थी, खुदकशी कर सकती थी, लेकिन ये सब ना करके मर मर कर भी वो इस घर और परिवार के साथ जीना चाहती है। ठीक वैसे ही जैसे एक पति ये बात जानने के बाद शायद भाग खड़ा हो, या तलाक ले ले, या उसे जान से मार डाले, खुदकशी कर ले। लेकिन एक पति ऐसा भी हो सकता है जो उसे समझेगा, उसके हालात को समझेगा। समझेगा यानी ये सब को भुलाकर माफ कर देगा? नहीं अमिता, यहां भूल जाने, माफ करने या समझौता करने की बात नहीं है, यहां समझने की बात है। तुम्हारी ये कहानी एक बहुत खूबसूरत प्रेम कहानी बन सकती है, लेकिन इसका अंत क्या होगा? चलो हम सब इसके अंत के बारे में सोचते हैं, और कल नहीं परसों मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय सर। ओके नमस्ते सर। बाय सर। ओके बाय। हाँ, एक मिनट। बाय नहीं सर, हैप्पी बर्थडे। क्या? आज आपका जन्मदिन है ना सर?
हम सब आपके लिए एक गिफ्ट लाए हैं। भाभी, क्या? भाभी ये आप इन्हें पहना दीजिए प्लीज। कौन, मैं? तुम लाई हो, तुम ही पहना दो ना। अंगूठी है। चलिए ना प्लीज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. तो बात यहाँ तक पहुंच गई प्रोफेसर साहब। देखो ये मजाक की बात नहीं। अमीता को कैसे मालूम हुआ कि मेरा बर्थडे कब है? और मेरी उंगली का साइज भी? तुम्हारी यही तो मुसीबत है, तुम औरतों को नहीं जानते। वो जिन्हें जानना चाहती हैं जान लेती हैं। क्यों? आज तुम पैदा हुए, मुबारक हो। पता है अमर, आज मैं फिर से मर मिटी तुम पर। फिर से? पहले तो सिर्फ तुम्हारी सड़ी गली आदतों पर मरती थी। आज पहली बार तुम्हारी अक्ल पर, तुम्हारी सोच समझ पर मर मिटी। तुम जिस तरह से समझे अमिता की कहानी को और फिर समझाया उसे, उस पर कोई मरे नहीं तो क्या करे? तो मरी क्यों नहीं? अच्छा अमर, मान लो ये महज एक कहानी ना होती और उस औरत की जगह मैं होती तो तुम समझ जाते। ऐसे इसी तरह।
हाँ।